ठीक है, अब शांति से पढ़िए, हल्ला मत कीजिए, शांति से पढ़ो। देखो वो क्या कह रहा है, शांति से समझना। इफ सर्टेन सम ऑफ मनी बाबू बिकम बाबू 2/5 ऑफ द बाबू अमाउंट, है ना, कोई सर्टेन सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब क्या है, कोई प्रिंसिपल होगा, ठीक। बिकम्स कितना हो जाता है बाबू, अमाउंट का कितना हो जाता है 2/5 ऑफ द अमाउंट इन 5 ईयर्स, मतलब जो भी अमाउंट है सर वो कितना हो जाता है 2/5 हो जाता है, 2/5 हो जाता है, अमाउंट का कितना हो जाता है वो 2/5 हो जाता है ना। शांति से मतलब कहने का मतलब क्या, वो ये सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब कुछ प्रिंसिपल होगा सर, हाँ सर कुछ प्रिंसिपल होगा, वह कितना हो जाता है सर, अमाउंट का 2/5 हो जाता है, कितना साल में, 5 साल में, 5 साल में, 5 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, क्वेश्चन समझो क्या करा, इफ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 2/5 ऑफ द अमाउंट, जो भी अमाउंट था, मान लो बाबू 500 रुपया अमाउंट था, मान लो 500 अमाउंट था, ठीक। तो 500 का कितना 2/5, तो निकालोगे तो कितना 100 हो जाएगा, 200 रुपया, तो प्रिंसिपल ये कितना हो गया 200 रुपया हो गया, 200 रुपया। प्रिंसिपल क्या है, सर्टेन सम, सम मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल क्या कर रहा है सर, प्रिंसिपल कह रहा है वो कितना हो रहा है सर, अमाउंट का 2/5 हो रहा है, अमाउंट का कितना हो रहा है 2/5 हो रहा है, कितना प्रिंसिपल हो रहा है, प्रिंसिपल हो रहा है, प्रिंसिपल हो रहा है ना, प्रिंसिपल हो रहा है, ठीक। तो कह रहा है बाबू 5 साल में, तो आपको क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो ये वो 2/5 किसका दिया, अमाउंट का दिया ना मेरे लाल, अमाउंट का ना 2/5 था, अमाउंट हमको नहीं पता है 500 है सर कि 1000 है कि 2000 है कि 10,000 20,000 नहीं पता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मेरे लाल, अमाउंट मान लेना, लेट अमाउंट कितना मान लेना मेरे लाल, अमाउंट को ए मान लो, अमाउंट को ए मान लो, लेट बाबू, लेट बाबू, लेट बाबू अमाउंट, अमाउंट भी कितना बाबू ए रुपया, अमाउंट कितना हो गया ए रुपया, ठीक। तो प्रिंसिपल कितना होगा सर, तो अमाउंट का कितना 2/5 ऑफ द अमाउंट, सम मतलब क्या प्रिंसिपल, सम मतलब क्या प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना हो रहा है अमाउंट का 2/5, तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा भोले मेरे, प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल को अगर पी से इंडिकेट करेंगे बाबू, तो जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट है सर उसका कितना 2/5, जो भी अमाउंट है उसका कितना 2/5, यही प्रिंसिपल हो गया। तो इसको लिखोगे तो 2a मल्टीप्लाई 2 कितना 2a/5 हो गया, यही ना हो गया प्रिंसिपल। हाँ सर प्रिंसिपल हो गया, टाइम 5 ईयर्स दिया हुआ, टाइम क्या दिया बोले मेरा 5 ईयर्स, टाइम कितना दिया सर 5 ईयर्स दिया हुआ, ठीक। अब टाइम 5 ईयर्स दिया हुआ सर, प्रिंसिपल भी हमको पता चल गया सर, प्रिंसिपल हमको क्या चल गया, पता चल गया, पता चल गया ना, पता चल गया वो, ठीक। अब प्रिंसिपल जब पता चल गया वो देखो अमाउंट है सर, प्रिंसिपल हमको पता चल गया, अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट पता करेगा तब ना, तो कितना हो गया प्रिंसिपल 2a/5 हुआ है, अमाउंट इतना, तो पहले ऐसा ही निकालो, पहले क्या निकालो सिंपल इंटरेस्ट निकालो, पहले क्या निकालेंगे बाबू सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यही निकालेंगे ना मेरे लाल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसके बाद नीचे लिखना टाइम इतना है सर, एस आई एस आई एस आई एस आई एस आई कितना होगा मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, एस आई बराबर क्या मम्मी पढ़ाई ए माइनस पी पढ़ाई, सिंपल इंटरेस्ट पर ए अमाउंट माइनस पी पढ़ाई, अमाउंट कितना है सर ए है सर, प्रिंसिपल कितना है सर 2a/5 है, प्रिंसिपल कितना है 2a/5 है ना। इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे मेरे लाल, तो एस आई बराबर कितना होगा सर, अमाउंट ए हो गया सर, प्रिंसिपल कितना है 2a/5 है, कितना है 2a/5 है। अब इसको सोल्व कर, अलजेब्रा में सोल्व करने ले बताएं, अलजेब्रा में सोल्व करने बताएं कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5a हो गया माइनस 2a हो गया, 5a माइनस 2a कितना हो जाएगा 3a/5 हो जाएगा, 3a/5 हो जाएगा, है ना, ठीक सर। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया, तो यहाँ से हमको सिंपल इंटरेस्ट निकल गया बाबू, 3a/ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कितना हो गया बाबू 3a/ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट जब निकल गया सर, तो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी करके फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगा दो, है ना, ठीक बाबू, फार्मूला लगा दीजिए बाबू, लिखे बाबू, नीचे में ये वाला नहीं लिखना मेरे लाल, ये वाला लाइन नहीं लिखना, ये क्वेश्चन है मेरे लाल, लिखो लिखो फिर इरेज करेंगे, इरेज करेंगे, जल्दी लिखो तो बाबू, इरेज करेंगे जी। ऐसा थे हम वीडियो ऑन कीजिए बाबू, श्रुति बाबू ऑन कीजिए। सर हो गया। लेट से कहा आते हो संजना, सत्यम बाबू वीडियो ऑन कीजिए, सत्यम आपको
क्वेश्चन जो भी रहेगा वो थोड़ा बनाने वाला रहेगा, क्वेश्चन जो भी रहेगा वो थोड़ा सोच सोच के बनाने वाला रहेगा, है ना, बनाने वाला रहेगा। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे, लिख लिए बाबू। अरे शैतान, क्वेश्चन क्या कह रहा था सर, कोई प्रिंसिपल कितना हो जाता है, अमाउंट का 2/5 हो जाता है, अमाउंट नहीं ना पता, अमाउंट नहीं आता, अमाउंट को ए मान लो तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अमाउंट का 2/5 हो जाएगा, अमाउंट का कितना हो जाएगा 2/5 होगा, 2/5। अब ऐसा ही हमको पता चल गया 3/5, 3/5 ऐसा ही हमको पता चल गया सर, ऐसा ही हमको पता चल गया, है ना। सर एक सेकंड सर, साइड प्लीज सर, लास्ट में ध्यान देना, टाइम्स कितना दिया, 5 साल दिया, टाइम कितना दिया, 5 साल दिया, सिंपल इंटरेस्ट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब निकालना। 30%। देखिए बाबू, नाउ बाबू अगेन बाबू, अगेन या नाउ अगेन नहीं बाबू, नाउ। ऐसा बड़ा फॉर्मूला मम्मी क्या पढ़ाई है सर, वही तो पढ़ाए हैं सर, P × R × T डिवाइडेड बाय 100, यही तो बचपन से पढ़ा रहे हैं। SI की वैल्यू कितना है सर, 3/5 है, कितना है सर, 3/5 है। SI की वैल्यू यही ना, SI की वैल्यू 3/5 है। प्रिंसिपल कितना आया सर, प्रिंसिपल कितना आया सर, प्रिंसिपल कितना आया 2, अभी प्रिंसिपल यहाँ लिखे थे बाबू 2/5 × A था, कितना था प्रिंसिपल 2/5 × A था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकालना है सर, टाइम कितना दिया सर, 5 साल दिया, 5 साल दिया, 5 साल दिया, है ना। 5 के बाबू यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से बाबू किसका आर की वैल्यू निकाल लो, आर की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा बाबू देखो इधर से जब भी बाबू ऊपर सारा का सारा नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा ना तो न्यूमरेटर मर जाएगा, डिनोमिनेटर मरता है, अगर सिर्फ मल्टीप्लाई रहेगा तो बीच में प्लस उलस नहीं रहना चाहिए। तो ये ए से ए मरेगा, अगर नहीं आता तो इधर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर। 5 से 5 को काट दीजिए ना सर, कटेगा ना ऊपर। हाँ बाबू ठीक हो, नहीं आता बच्चे को बाबू तो यहाँ 3 को एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 100 डिवाइड, यहाँ 2 है बाबू तो 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 × 2a और एक 5 इधर आएगा बाबू मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, r बच जाएगा। अगर इसमें दिक्कत है बाबू तो आप लोग दूसरे बैच में बाबू क्लास सीखे, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, यहाँ से कौन कौन मरेगा सर, 5 मर गया सर, ए मर गया सर, और क्या मरेगा बाबू 5 × 2 = 10, 5 × 2 = कितना होगा 10 होता है सर, 5 × 2 = 10 होगा, ये 5 से ये 2 × 10 से एगो 0 मर जाएगा, तो r बराबर कितना बच जाएगा सर, r बराबर बच जाएगा आपका 3 × 10 बच जाएगा, 30% हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकला, पर एनम निकला। काटने में आना चाहिए, जिसको अगर काटने में दिक्कत है बाबू तो पूछिए, बोलिएगा तो हम बताते हैं, ठीक है ना। आपको बाबू स्कूल नहीं ना है जी कि जैसे तैसे। गौरव लेट से कहा था शैतान। सर मैं तो नेटवर्क नहीं चला था, मैं तो अभी सर 620 से ज्वाइन हूँ। 620 से ज्वाइन बाबू, आजकल झूठ भी बोलने लगा शैतान। सर पापा से पूछो, 620 से मैं ज्वाइन कर रखा हूँ। आपका क्लास 6:10 से है, आपका क्लास गौरव 6:10 से। आपका होमवर्क कितना दिन से चेक नहीं हुआ है गौरव? सर अभी एग्जाम चल रहा है ना। कब तक एग्जाम है सर 29 तक। फिर भी 6:10 से क्लास है बाबू, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी लिखे बाबू। हो गया बाबू, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा सर, कुछ नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 45। द मंथली इनकम बाबू, द मंथली ऐसा है बाबू आपको 1200 बाबू 8 रुपया कितना है मंथली दिया, मंथली सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 1200 रुपया का मंथली सिंपल इंटरेस्ट 8 रुपया। देन व्हाट विल बी बाबू एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1200 रुपया का बाबू मंथली महीना में ले रहा 8 रुपया इंटरेस्ट ले रहा था, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। ये 8 रुपया क्या दिया, निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 रुपया क्या दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ। कैसे दिया, पर मंथ दिया हुआ। क्या लिखा था, मंथली एसआई है, ठीक है ना, किसका, ऑन 1200। तो ऑन 1200 मतलब 1200 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। शांति से समझना, मतलब कहने का बाबू क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया सर, प्रिंसिपल कितना हो गया, 1200 कितना हो गया रुपया, 1200 प्रिंसिपल हो गया। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर, 8 रुपया है। सिंपल एसआई कितना हो गया सर, 8 रुपया हो गया पर मंथ है। 8 रुपया कितना है पर मंथ, 8 रुपया पर मंथ है सिंपल इंटरेस्ट 500। तो एक महीने का 8 रुपया, तो एक साल का कई रुपया, एक महीने का 8 रुपया, तो एक साल का कितना रुपया। तो एसआई कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 12 है ना, 8 मल्टीप्लाई रुपया आगे दो शैतान, 8 मल्टीप्लाई 12 96 होगा सर, 12 से 96। हाँ, बड़ा बहुत बड़ा चीज बताया, पर ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 12 पर ईयर हो जाएगा, है ना, मतलब 96 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा पर ईयर। कितना हो गया, 96 रुपया हो गया, 96 रुपया पर ईयर हो गया, पर ईयर। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट पता हो गया सर, प्रिंसिपल पता है ये है सर, और टाइम कितना होगा मेरे लाल, क्या कह रहा बाबू, एनुअल रेट। एनुअल रेट नहीं कह रहा है तो एनुअल रेट मतलब एक साल का। टाइम मेरा कितना कह रहा है बाबू, इसके नीचे इसके ऊपर लिखना बाबू, टाइम की वैल्यू कितना कह रहा है सर, एक साल। टाइम कितना कह रहा है सर, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। तो एस आई बराबर मम्मी क्या पढ़ाई है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यही पढ़ाई है ना बचपन से, हाँ सर यही तो पढ़ाए हम लोग। बहुत मर भी जाएंगे लेकिन फार्मूला नहीं भूलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना सर, 96 रुपया। प्रिंसिपल कितना सर, 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम कितना सर, एक साल डिवाइडेड बाई 100। 1 0 2 0 मर गया, ये इधर आएगा तो 96/12 बराबर कितना होगा, आर हो जाएगा। 96/12 12 इक्वल टू 8%। इसलिए बाबू आर बराबर कितना सर, 8%। कैसे सर, पर एनम पर एनम पर एनम पर एनम, है ना, पर एनम लिखे हो। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। रुकिए लिख लीजिए। हाँ लिखिए, पहले यहाँ से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा शैतान। यस सर। अरे सब एल के जी का हो सलामत है बिट्टू। बिट्टू सर आपका वीडियो ब्लर आ रहा है इसलिए सत्या। वीडियो। सर हाँ बाबू, हाँ बाबू। अर्थमेटिक, सर अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन बाबू एपीजीपी आपको पढ़ना रहता है, ठीक है ना। 2 3 नंबर देगा जिसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है बाबू, दोनों का डिफरेंस सेम है तो कहेंगे उसको अर्थमेटिक मीन में दिया गया नंबर अर्थमेटिक मीन में। मेरे एग्जाम आ रहे हैं उसमें होगा सर अर्थमेटिक मीन। हाँ बाबू, आपका एग्जाम आपका बुक में सब दे दिया बाबू एक के बार में पढ़ने के लिए। सर 6th क्लास में साइन कोस टेन। अरे उसके सर बुक में, हाँ सर 6th में दे दिया था सर, 6th में दिया उसके ट्राइगोनोमेट्री। बुक में दे दिया जी ऐसे यहाँ तो फिर हमारे 7 में ट्रायंगल तक नहीं दिया सर। पता नहीं कैसे दे दिया सर, लेकिन पढ़ाया नहीं है सर 6th स्टैंडर्ड में। उसके तो बुक पढ़ाया में बाबू सब 10 वाला सिलेबस डाल दिया, आधा आधा 10 वाला डाल दिया, समझा। अर्थ में एपीजीपी 10 में पढ़। यस सर, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोस, यस सर, वो तो एक ट्राइगोनोमेट्रिक राकेश सर का बुक है मेरे पास, उसमें दिया है पीजीपी। अच्छी बात है बाबू, खुशी होता है बाबू कि अब 10 वाला सिलेबस आप लोग को पढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। अच्छी बात है, खुशी की बात। सर हमको तो अच्छा ठीक है, बात गोल गोल मत करो, लिखो। हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे, एपीजीपी सब पढ़ेंगे। आज बैच में साइंस भी स्टार्ट हो रहा है सर, बहुत अर्थमेटिक मीन, बेसिक है सर। प्रोग्रेसिव मीन, हार्मोनिक मीन सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू। हार्मोनिक क्या सर होता है? ऊपर वाला इरेज मत करेगा, नीचे वाला ही इरेज करेगा। अरे 3 होता है बाबू, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक पे तो लगातार ना हो। नहीं बाबू, तो उसको एपीजीपी एचपी कहते, ठीक है। अब वो सब बात छोड़ो, इस पे ध्यान दो।
क्या होता है ABGBH? पढ़ाएंगे, मैथ में पढ़ना रहता है ना, पढ़ाएंगे तो बताएंगे। चलो उसको छोड़ो। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू? भेन बाबू 21 रुपया बाबू, है ना, रुपया अभिरेज कर सकते सर। 21.25 इज बाबू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 440 ऑफ 2 ईयर 6 मंथ, है ना बाबू। कहने का मतलब क्या बाबू, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बाबू। क्या निकालना बाबू मेरे? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। क्या निकालना? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, है ना सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। ठीक सर। तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? भेन बाबू 21.25 इज द बाबू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 425 रुपया। कितना में बाबू? 2 ईयर 6 मंथ में। मतलब क्या क्या कर रहा है सर कि 425 रुपया 425 रुपया क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। तो कितना बाबू 2 साल 6 महीना में कितना हो जाता? 21 रुपया। 21.25 आपको क्या मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो कह रहा है कि रेट कितना होगा? रेट परसेंट निकालने का रहा। बात शांति से समझो। 425 रुपया क्या हो गया आपके लिए? प्रिंसिपल हो गया। तो 2 महीने 2 ईयर 6 मंथ में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट 21 रुपया 21.25 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? यही निकालने के लिए कह रहा है ना। मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ से बाबू? आप क्या दे सकते हो? प्रिंसिपल बाबू, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ शैतान, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ बाबू, है ना। 450 कितना? 425 रुपया। ठीक है। टाइम कितना दिया हो? 2 ईयर 6 मंथ। तो टाइम 2 ईयर 6 मंथ दिया हो तो हमेशा टाइम किस में लेना? ईयर में लेना। 2 ईयर्स प्लस 6 मंथ। तो मंथ को किस में कन्वर्ट कर दो? ईयर में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो एक मंथ में कितना साल? 1/12 साल। और 6 मंथ में कितना? आधा साल होगा। 6 मंथ में कितना होता है? हाफ ईयर होता है ना। आधा साल, आधा साल बराबर कितना है? 6 मंथ। तो आधा साल कहने का मतलब इसको 12 से क्या करो? डिवाइड कर दो बाबू। तो ये 2 प्लस बाबू 2, अरे शैतान 6 मंथ बराबर 6/12 साल होगा ना। 2 हो जाएगा। इतना ईयर हो गया, इतना ईयर हो गया। 6 से 2 हो गया, ठीक है ना। तो कितना? ये 2 + 1/2 ईयर्स हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे बाबू, सोल्व करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा? 5/2 ईयर्स आ जाएगा। टाइम मेरा कितना हो गया सर? 5/2 ईयर्स हो गया। 5/2 ईयर्स हो गया। हमको प्रिंसिपल पता है सर, ईयर्स पता हो गया सर। अरे क्या दिया? 21 रुपया सिंपल इंटरेस्ट दिया। 21 रुपया क्या दिया? सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ। SI दिया हुआ, SI दिया हुआ, SI दिया हुआ। क्या दिया हुआ? SI दिया हुआ, है ना। SI दिया हुआ। तो SI दिया हुआ सर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। सारा क्वेश्चन इसमें क्या? रेट ऑफ सर 1 इंटरेस्ट। ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, तब वो 6/12 की है ना। हाँ बाबू। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या निकालेंगे सर? जब भी टाइम रहेगा बाबू, मंथ में रहेगा, तो टाइम को कैसे फॉर्मूला में जब भी अप्लाई जो करोगे। 5/2 लिखे हैं वो कट रहा है। अच्छा ठीक है। जब भी बाबू आपको बाबू टाइम रहे बाबू, जब भी आपको टाइम किस मंथ में रहे बाबू, आप फार्मूला में उसको अप्लाई करोगे, फार्मूला में अप्लाई करोगे बाबू, तो टाइम किस में कन्वर्ट करना है? ईयर में कन्वर्ट करना है। नहीं तो गलती हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा? गलती हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम इसको निकालेंगे, इसको बाद हम लोग इसको निकालेंगे, है ना। ठीक सर। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? SI की वैल्यू मम्मी क्या पढ़ाई? यही पढ़ाई बाबू, P × R × T डिवाइडेड बाई 100। ठीक। सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर? 21 रुपया 25 पैसा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 21.25। प्रिंसिपल कितना है सर? 425 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है सर। टाइम कितना है सर? 5/2 है। कितना है? 5/2 है टाइम, यही ना जी। हाँ सर। मल्टीप्लाई 100 होगा सर। ठीक। अब यहाँ से बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 21.25 मल्टीप्लाई इधर क्या करेंगे? 100 करेंगे। इस 200 को भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा सर? 425 हो जाएगा, 425 हो जाएगा, इंटू R हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। R को रहने दो, R = 25% पर एनम आ जाएगा। R को रहने दो, R को रहने दो, बाकी को इधर डिवाइड कर दो। बाकी को क्या करेंगे सर? डिवाइड कर देंगे। 100 हो गया सर, मल्टीप्लाई 2 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 425 हो गया, मल्टीप्लाई 5 हो गया, बराबर R हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे सर? ये डेसिमल, यहाँ डेसिमल बाबू, डेसिमल को कौवा लेकर चल जाएगा, बताए थे बाबू। तो डिवाइड बाई क्या होगा? 100 होगा। 100 होगा ना? हाँ सर। ठीक बाबू। ये 100 मर गया बाबू। 425 से बाबू ये काटोगे 5 टाइम्स में कैंसिल होगा। हाँ सर। ठीक सर 5 से 5 टाइम में कैंसिल होगा। 25 5 20। हाँ बाबू। ये 5 से 5 मर गया बाबू, तो क्या बचा? R बराबर 2 बचा। R बराबर सिर्फ कितना बचा? 2 बचा। 2% पर R बराबर कितना हो गया? 2% पर एनम हो गया। 2% पर एनम हो गया।
चलो अच्छी बात है। 2% आएगा सर। हाँ बाबू 2% आएगा। बोले ए संजना, लिखे लिखे लिखे। नेक्स्ट बाबू, एगो क्वेश्चन बना के लाएगा, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन करवाते हैं बाबू। जल्दी 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 सर लिखो, सेम जल्दी। क्वेश्चन रहेगा। बाबू सेम है बाबू। अब बाबू अब सेम क्या बाबू, अब सेम क्या? अब आपको इतना सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं बाबू, अब तो बाबू आपको आना चाहिए बनाने के लिए। इसमें कुछ नहीं करता बाबू, खाली बात को घुमाया जाता है, बात को घुमा फिरा दिया जाता है ना। साउंड ठीक जा रहा है भूमिका? ए भूमिका। सर आ रहा है सर। बाबू लिखिए, भोली जल्दी बाबू, राइट डाउन फास्ट बाबू। और अगर SI को सर उसको कैंसिल भी तो कर सकते थे ना, 100 को फिर 5 से तो 20। हाँ मेरे लाल कैंसिल कर सकते हो, सर लेकिन आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अरे शैतान ब्रेक नहीं हो रहा। कैंसिल कर सकते बाबू, लेकिन Yes, बच्चा sir. है ना बाबू, हम तो इसको एक ही लाइन में कर देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होता है ना, पढ़ाना है ना बाबू। स्टेप बाय स्टेप स्किप करेंगे बाबू तो फिर सबको पूछेगा, उससे बढ़िया बाबू कि पहले ही बता दीजिए। सर हाँ बाबू। आपका आपका ये वीडियो जल्दी लिखे, जल्दी लिखे वो, जल्दी लिखे। हो गया वो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर का हुआ जी? सर आपका वीडियो काला आ रहा है। वीडियो मेरा काला कहाँ से है? ये बाहर सीता नहीं है बाबू, 2-4 बच्चा भी गायब है बाबू, सब एग्जाम में। देखो सितंबर मंथ में क्या होता है ना, सारे का एग्जाम होता है, सारे का एग्जाम होता है। इसको करके लाएगा बाबू, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 47 नंबर। फाइंड द SI बाबू। आप गाड़ी आप सर आप आ गई। SI बाबू और रुपया 350 और बाबू 1/1/2 years। फाइंड द बाबू रेट। म्यूट करो बाबू। एट द रेट ऑफ बाबू 10 पैसा पर रुपी। बताइए देते हैं जी, बताइए देते बाबू। 10 पैसा पर रुपी। क्या सर ये बता देंगे सर? समझो 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 समझो, जल्दी से लिखो, क्वेश्चन लिखे समझाते हैं। सर ये समझाएंगे ये वाला क्वेश्चन? हाँ जी, बहुत बोलता है। तो DIY क्यों दिए सर वहाँ? चलो ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलो लिखो 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 लिखो। बताते बाबू। ऐसा क्वेश्चन बाबू 2 पैसा पर रुपया पर महीना वाला करवाए हैं। ये क्या 10 पैसा पर रुपया हाफ ईयरली, 6 महीने में, 6 महीने में, 6 महीने में है ना, 6 महीने में 1 रुपया में 10 पैसा। लिखिए बाबू। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अदिति भोली, ए भोली। लिख ली भोली। अदिति, श्रुति, नेटवर्क खराब, बिट्टू नेटवर्क खराब। देखो समझिए बाबू क्या क्वेश्चन कर रहा है। लिख ली भूमिका, भूमि। यस सर लिख दिया। हाँ बाबू, देखो समझना समझना। इसमें बाबू आपको क्या कह रहा है, जब भी बाबू 2 पैसा 2 पैसा पर रुपया पर मंथ, हाफ मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 10 दिन, 15 दिन ऐसे करके रहे, तो यहाँ से पहला मोटो आपको होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, है ना बाबू। क्या मोटो होना चाहिए बाबू? देखो यहाँ पे क्या दिया वो, फाइंड द बाबू SI, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कितना सर? 350 रुपया। 350 रुपया क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। कितना साल के लिए सर? 1/1/2 years, मतलब सर
1.5 ईयर्स, 1 होल 1/2 करने का मतलब 1.5 साल 1.5 ईयर्स के लिए, है ना बाबू। एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर रुपी पर हाफ ईयरली, मतलब ये रेट दिया हुआ, ये जो आपको दिया वो 10 पैसा पर रुपया हाफ ईयरली, 6 महीने में 1 रुपया में कितना रेट लगता है, 10 पैसा लगता है, 10 पैसा लगता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको आपको बोले थे बाबू कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे डिफाइन करते हैं, कितना पे, 100 पे डिफाइन करते हैं, 100 पे डिफाइन करते हैं, कितना पे, 100 पे डिफाइन करेंगे। तो ये मेरा कितना दिया बाबू इंटरेस्ट रेट ऑफ, इसका अगर रेट निकालो बाबू, इसका रेट निकालो बाबू, रेट है कितना सर, 10 पैसा, समझते चलना, 10 पैसा बाबू पर रुपया, पर रुपी बाबू, हाफ ईयरली। कैसे सर, हाफ ईयरली है, इस स्टेटमेंट का मतलब समझना, हाफ ईयरली है, ठीक। 10 पैसा पर रुपया हाफ ईयरली। और रेट ऑफ परसेंट निकालना है, रेट इंटरेस्ट किस पे, 100 पे डिफाइन होता है। तो 1 रुपया में 10 पैसा, तो 100 रुपया में कितना पैसा, 100 रुपया में कितना पैसा, 1 रुपया में इंटरेस्ट लग रहा है, 10 पैसा लग रहा है, तो 100 रुपया में निकालोगे तब ना रेट परसेंट निकालोगे, रेट परसेंट मतलब 100 में। 1000 पैसा। हाँ, तो 1 रुपया में बाबू, सिंस मेरे लाल, सिंस बाबू 1 रुपया में 10 पैसे इंटरेस्ट है, 1 रुपया में 10 पैसा, इसलिए बाबू 100 रुपया में 10 मल्टीप्लाई 100 पैसा। 1 रुपया में 10 पैसा, तो 100 रुपया में कै रुपया, 100 मल्टीप्लाई 10 पैसा, कितना हो जाएगा, 1000। 1000 पैसा हो जाएगा। तो हम लोग पैसा में बात नहीं करेंगे, यहाँ रुपया दे ले, यहाँ रुपया दिए हुए, तो 1000 पैसा बराबर कै रुपया, 1 रुपया में 100 पैसा, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 1000 रुपया बराबर 1000 पैसा बराबर कै रुपया, 10 रुपया। 10 रुपया। इसीलिए बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट कितना हो गया बाबू, यहाँ से निकालेंगे 10 रुपया पर, 10 रुपया हो गया बाबू, कितना हो गया बाबू, पर 100 में 10 रुपया कितना हुआ, 100 में ना बाबू, 100 में ना हुआ, तो 10 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया, कितना बाबू, हाफ ईयरली। या बाबू इसको कैसे कर सकते हो, 100 में हो गया, शांति समझने यहाँ पे, रेट ऑफ कितना हो गया बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10 रुपया आ गया, 10 रुपया। तो रेट इंटरेस्ट कितना पे निकाले सर, 100 पे निकाल दे, 100 रुपया में जितना होगा वही ना होगा, तो यही आपका क्या होगा, रेट परसेंट हो जाएगा, यही क्या होगा, 100 पे निकाल देगा तो क्या होगा, परसेंट हो जाएगा। तो यही आपका क्या बन गया, वो रेट परसेंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यही आपका क्या बन गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया या रेट परसेंट बन गया। कितना हो गया सर, 10% हो गया। 100 पे निकाल दिया ना वो, 100 पे निकाल दो तो क्या हो जाएगा, परसेंट होगा, 10%। कैसे सर, हाफ ईयरली, 10% कैसे बाबू, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है। 10 पे इसको साइड में लिखना, 10 पैसे कैसे मेरे लाल, हाफ ईयरली, इसको बादल बना के साइड में लिख लेना। ये 10% हाफ ईयरली है। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालने रहता है, जब भी हम लोग 1 साल की बात करते हैं, हमेशा ईयर में बात करेंगे, तो ये हाफ ईयरली है। तो रेट परसेंट कितना हो गया, 10% बाबू, मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, ईयरली हो जाएगा, रेट परसेंट इसी तरह से निकालना। यहाँ मान लो क्वार्टरली रहेगा, मैंने बहुत ये वो क्वार्टरली रहेगा, तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, क्वार्टरली मतलब हर एक 3 मंथ का, तो 1 साल के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। एक क्वेश्चन को दे देते हैं, ईयरली हो गया, कितना हो गया, ईयरली हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 20% हो गया, ईयरली हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली निकल गया, ईयरली निकल गया, ईयरली निकल गया, है ना बाबू। दिया हुआ क्या, प्रिंसिपल दिया हुआ सर, प्रिंसिपल दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर, 350 रुपया दिया हुआ, ठीक। टाइम दिया हुआ सर, टाइम दिया हुआ 1 होल 1/2 ईयर्स दिया हुआ, तो 1 होल 1/2 ईयर्स बराबर कितना मम्मी पढ़ाइए, 3/2 ईयर्स पढ़ाइए, ठीक। आप बाबू SI आप लोग अब नहीं निकाल सकते, वो ऐसे फाइंड SI बराबर क्या सर, P × R × T, है ना। निकालो निकालो निकालो, लिखिए बाबू मेरे, लिखिए। इसलिए SI बराबर सर P × R × T डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है सर, प्रिंसिपल कितना है सर, 350। प्रिंसिपल इज 350। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर में लेना, 10% नहीं ले लेना, हाफ ईयरली, पर ईयर के कितना ले लेना, 20% ले लेना। टाइम कितना है, 3/2 सही है, सही। है। SI निकालना है शैतान, ठीक। इसको मारो बाबू, कौन कौन मरेगा सर 25 सर 25 सर 100। एक जीरो, ये जीरो मर गया, पहले 0 0 हम लोग मारेंगे बाबू,
कहीं भी न्यूमरेटर में सेम रहता है ना, 0 0 तो मार देते उसको बाबू, हम AK-47 से मार देंगे। 0 0 मर गया, सर 2 कैंसिल होगा। 2 2 मार जाएगा बाबू। 2 कैंसिल 35 मल्टी ऐसे ही 35 मल्टीप्लाई 5 सर 105 105 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे लाल? 105 रुपया। जो नोट पता है किसका है? वहाँ यही हो जो जाएगा। हटा उसे वो नेक्स्ट ऐसे मेरा। निको म्यूट कीजिए, निको म्यूट कीजिए बाबू। नेक्स्ट बाबू। सर हाँ, सर पहले 0 0 को कैंसिल करना पड़ता है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0 0 रहता है ना तो उसको कैंसिल कर देते, आसान होता है। ओ कैंसिलेशन बताएंगे। आए सर की बाबू, यही 10 पैसा पर रुपये क्वार्टरली रहेगा तो लिखो लिखो लिखो। सर जहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया वहाँ 3 से कर देंगे। क्वार्टरली त्रैमासिक होता है, 3 महीने पे होता है, ये ध्यान देना बाबू। क्वार्टरली में हम लोग 3 महीने पे करते हैं, तो 3 महीने का कॉम्बिनेशन 4 हो जाएगा। सर क्वार्टरली मतलब तो किसी भी चीज का 1/4 पढ़ना सर। 1/4 तो 12 का 1/4 तो 3 साइड में लिखे हैं वो भी लिखेंगे। हाँ वो भी लिखे। ठीक है अंशु जी, सर 1 रुपीज बराबर क्या लिखे हैं सर? 1 रुपया 10 पैसा। 1 रुपया में कितना इंटरेस्ट है बाबू? 1 रुपया में 10 पैसा इंटरेस्ट है ना बाबू, 1 पर रुपया। 1 रुपया बराबर 10 पैसा नहीं, 1 रुपया में बाबू 1 रुपया, अरे सीधा इसको 1 रुपया में कितना 10 इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है बाबू। सर तो नीचे में क्या लिखे हैं? ₹100 इक्वल टू 10 into 100 into क्या लिखे हैं? 10 into 100 into पैसा है, पैसा, ये पैसा है। 1 रुपया में 10 पैसा, तो ये पैसा हो जाएगा बाबू। पैसे है, पैसे है, तो 10 मल्टीप्लाई 1000 पैसा बराबर 10 रुपया, 10 रुपया। तो 100 रुपया में ये 10 रुपया हो गया, 100 रुपया में 10 रुपया हो गया। लिखे 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 बाबू, बहुत सारे तान का नेटवर्क नहीं चलना। नेक्स्ट 48 नंबर करके लाइएगा शैतान। क्वेश्चन में यही है, यहाँ पे पर रुपये क्या है? क्वार्टरली है। सर तो हमें 3 से मल्टीप्लाई क्वार्टरली है तो सर क्वार्टरली है बाबू। यही मंथली कहेगा बाबू, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। 12 12/1 is equal to 12। क्वेश्चन यही है, खाली ये चेंज कर रहे हैं। फाइंड द SI ऑफ रुपया बाबू, ताकि आपको कैलकुलेशन आसान रहे। 350 बाबू। देखो आपको क्वेश्चन आएगा, डाटा चेंज रहेगा, है ना, डाटा चेंज रहेगा, प्रोसेस वो यही से रहता है। और बाबू 1 whole 1/2 years। सर ये 48 नंबर से मैं सर आप जो उतना बारी SI लिखा उसको लिखना जरूरी है। लिखे ना तुम? अच्छा ये बाबू वो यहाँ नहीं पे सर, इधर लिखिए, इसके नीचे लिखिए, वो क्या दिक्कत है? सुंदर सुंदर लिखोगे, ठीक है। फाइंड द SI बाबू of 350 for 1.5 बाबू years at the rate of बाबू। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ अंकित? क्या चीज का सर? यही पूछ रहा था बाबू। से ये 40 हाँ नंबर सर। सर कुछ सर अच्छे से तो आ गया पर उतना अच्छे से नहीं। थोड़ा सा वीडियो देखेगा, आ जाएगा समझ में। पिछला का एक और क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। शैतान टाइम भी हो गया जी, टाइम 7 हो बजा गया। दिया। हो गया सर। सर आज केमिस्ट्री पढ़ाएंगे? ओ जी आज हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है बाबू। देखो हम लोग को सर ये सर केमिस्ट्री सर। अच्छा ठीक। सर आज फिजिक्स पढ़ा रहे। सर नो सर। नहीं सर सर केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री एक लैब में पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आते रहेगा। अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ा देते, रो मत।